पीछे एक सत्संग में बात हुई थी सबर और संतोष के ऊपर। हम लोग किस काम में सबर और संतोष नहीं करते? किस काम? एक काम बचे कि जहाँ झटपट होता हो। कई चीजें जैसे समझने में, एक बात बताओ बाबा जी, आप कोई भी काम करोगे, मान लो कोई भी काम, उस काम में जब आप जाते हो करने के लिए, उस काम को लय लगाने में कितना वक्त लगता है? यानी उसका जो इंतजाम, ढांचा, शरीर वहां ठिकाना, शरीर में ऊर्जा आनी, कितना वक्त लगता है? एक बार स्टार्ट हो, यानी गाड़ी लेके आ गई, काम अपने लेके आ गए, फिर काम आराम से होता है। लेकिन वहां तक के समय लगता है। नहीं। अब अगर अपन जैसे कई होते हैं, जैसे आप बॉस हो, क्या धीरे धीरे बैठो, करते क्यों नहीं हो, इतनी देर हो गई, जो हम लोग करते रहते हैं चलता। लेकिन जो करता है उसको पता है ये झल्लाट का काम नहीं। शरीर को स्फूर्त होने में, सारी व्यवस्था को करने में जो समय लगेगा वो लगेगा। ये किसी की हड़बड़ से जल्दी हो जाएगा नहीं, यही सच्चाई है। अब जैसे दूसरी बात, जैसे मान लो आप कोई भी एक काम आपने आज स्टार्ट किया, अब उस काम को मान लो आपको लाइन में आने में 10 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, जो भी लगा, और आधी घंटा बाद आपने उस काम को छोड़ दिया, वापिस दूसरे दिन फिर काम में लगे, वापिस तो रिचार्ज होने में, वापिस लय में आने में वो 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, ऐसे ही सोचना कि मान लो अगर आप एक कुआं खोद रहे,
अब उस कुएं को आज आप 20 मिनट खोद के, आधे घंटा खोद के छड़ जाओ, और दूसरे दिन फिर 20 मिनट, आधे घंटा खोद के हट जाओ, तो आपको उस कुएं को खोदने में कितना वक्त लगेगा? और वहीं अगर उसको आप रोज का अगर 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, एक तो लय आई नहीं रहती आगे, यानी वो 10-20 मिनट काम का जो एक फास्ट हो जाता है। तो एक दिन 6 घंटा, 8 घंटा, 10 करने से काफी गहराई तक आप उसको खोद लेते हैं, ठीक है ना? हम लोगों में सबर संतोष कहां है? जो हम लोग कहते रहते हैं इतने साल हो गए, कुछ मिला तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। आप साधना कितनी करते हैं? 2 जवाब। आप जब बैठते हो ध्यान के लिए, साधना में, क्या बैठते ही आपको सूरज चढ़ जाती है? शरीर को स्थिर होने में टाइम लगता है, मन को स्थिर होने में टाइम लगता है, तब अंतर नाम से जुड़ना शुरू होता है। इतने में हम आसन छोड़ देते हैं, क्यों? दिमाग में क्यों रहता है यार 20 मिनट बैठना है, आधे घंटा बैठना है, घंटा भर बैठना है। और वो भी दिमाग चूंकि इस टाइम के ऊपर रहता है, नाम को कितना रहता है। जिंदगी में कितना अरसा लगा है, उसके शुरुआती समय को टिकाने में लगता है, ऊर्जा आने में, उसको हटाए। सही तरीके से भक्ति साधना में कितना वक्त लगा, और ये जो घटका कुआं है इसको खोदना कितना गहरा है। क्या ऐसे जल के दर्शन हो जाते हैं? ऐसे प्रीतम राय विद्यालय के दर्शन हो जाएंगे? ऐसे पीछे एक उदाहरण और भी दिया था, याद हो? आज जैसे कोई भी समझो साइकिल है, गाड़ी है, या अपन दौड़ते हैं, एक बार में टॉप स्पीड आ जाती है। अब अगर आप गाड़ी मान लो स्टार्ट और सीधा टॉप गियर लगा दो, गाड़ी सरकेगी? हम भी जब सुबह चाल चलते हैं, मान लो मॉर्निंग वॉक है, शुरू में हमारी स्पीड क्या होती है? और टारगेट अपना हो कि हम लोग 1 घंटा चल रहे हैं, शुरू के बाद का 10 मिनट, 20 मिनट के बाद आपकी रफ्तार क्या होती है? हमारे में सबर कहां है? हम तो सीधी चाहना तो वो आगे वाली कर लेती है, तो वो क्यों नहीं होता? वेट, सबर करो, सब होगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को जोड़ना है, टिकाना है। समय के साथ अपने आप आगे से आगे हमारी गति बढ़े, लगन आए, रिजल्ट कई बार एक दिन हासिल नहीं। अब जो हड़बड़ाहट में होता तो कुछ नहीं, छोड़ बैठते, इसके लिए पीछे एक बार उदाहरण दिया था कि मान लो आज कोई कुआं खोदने गया, एक जगह 2-5 फुट खोदा, पानी नहीं निकला यार, दूसरी जगह
फिर वहां मान लो 2, 5, 10 फुट होगा, पानी नहीं, अगर 30 ले, क्या बेहतर नहीं कि उस एक ही जगह और गहराई तक जाते जाओ? 10 जगह खोदने से तो बेहतर है ना। टिकना है, दृढ़ता के साथ। एक मालिक ने हमें जो सोच दी उसको पकड़, ये काम हड़बड़ का नहीं। जन्म लगे चाहे जन्मों लगे, अनवरत करते चलना है, पेशेंस के साथ। और जो भी कार्रवाई करेंगे वो निरर्थक नहीं जाएगी, सार्थक होगी, सुफल होगी। और मन में विश्वास कि मैं कर रहा हूं, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। तो कुछ मिलता तो नहीं, छोड़ बैठो तो छोड़ बैठो, क्या हो, वापिस एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। और वही नहीं छोड़ करके आगे उसको करते चलो, तो आज जहां पहुंचे उसके आगे का करना पड़ेगा। कौन सा रहेगा? ये कई चीजें हैं जो संत मत राय समझ से अगर आप वहां अपने आप को पहले से समझाए कि गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो, मौज को धारो, रजा में बख्शनहार। जब उनकी मौज होगी, जब उनकी रजा होगी, बख्शा मेरी काबिलियत की। जितनी मुझ में निपुणता आती जाएगी, खरा बनता जाऊंगा, उस अनुरूप पात्र अपने आप को बना लूंगा, मालिक बख्श देगा। मेरी हड़बड़ाहट से, इसके लिए पीछे एक उदाहरण दिया था। आज इस दुनियादारी के अंदर हम अपने औलाद को घर की चाबियां कब पकड़ाते हैं, दुकान की चाबियां कब पकड़ाते हैं, खजाने की चाबी कब पकड़ाते हैं? इस अनजान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में नहीं। या मान लो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया और ना समझ है तो नहीं। जहां समझ आती, हमें अपनी चाबी उसको थमाने में संकोच नहीं होता, पकड़ा लेते। जब हम इतनी समझ रख सकते और समझ के साथ उसकी सुपुर्द कर सकते, तो मालिक तो रहस्यज्ञान घट घट जानना, हमारी दशा जानेगा, समझता है। जब लियाकत देखिए यहां अब हो गया काबिल, तो मालिक बख्शिश क्यों नहीं करेगा? सब ये एक हमारे लिए यूं कहो पात्रता है। पेशेंस के साथ, अपनी लगन के साथ काम में जुटे चले, यानी भक्ति में अपने आप को जोड़ते चले। देखो भेलने की कथा तो सुनी होगी ना, शायद कोई नहीं सुनी। खाली इतना पता है जो जगह राम जी ने खाई, इसके अलावा और पता नहीं। किसी को पता था है? किसी को नहीं? चलो सुना। ऐसा है जैसे मालूम है कि भेलनी थी नीची जाती में, और उस वक्त जैसे छोटी की शादी ब्याह हो जाती थी, कुछ अर्से पहले तक अपना देखा हुआ है, वो तो सब बातें बहुत पहले की, त्रेता युग की शुरू की। ऐसा दिया है कि उसकी मान लीजिए कोई 12-13 साल की शादी हुई होगी और वो बड़ी बदसूरत थी।
और उस वक्त जैसे घूंघट प्रथा वगैरह चला करती थी, तो उसकी शादी हुई। तो घूंघट के साथ में बेटी को पहले देखा वाली तो होती नहीं थी कि चेहरा देखो ये देखो, शादी कर दी। शादी की, जाकर के सासू ने मुंह दिखाई की रस्म की, ऐसा उठाया छोड़। इतनी बदसूरत पति ने स्वीकार करने से मना कर कि ऐसी कोई साथ मैं तो नहीं रह सकता, निर्वाह नहीं कर सकता। बेचारी को ससुराल से निकाल दिया, मायके भेजा गया। अब मायके वाले ने इनकार कर दिया, हमने तो जिसकी अमानत थी उसकी सुपुर्द कर दी, हम क्यों रखें, जिसकी अमानत वो ले गया। अब क्या करें, तो सब ने मिलकर के उसको ले जाके जंगल में छोड़ कि भाई न तेरा ये घर न तेरा वो घर, जंगल में जा। तो बेचारी कर्मों की मारी, क्या करें। घूमते फिरते उसने देखा जैसे उस वक्त जंगलों में गुरु आश्रम बने रहा करते थे, ऋषि मुनि वहां रहा करते थे। उसके दिल में ख्याल आया मेरे कर्म ऐसे, जंगल में रहना है, गुरु आश्रमों में सेवा ही करूं। तो उसने एक काम किया कि जंगल से सूखी सूखी घास को इकट्ठा किया और उसकी झाड़ू बना ली, लेकर के एक आश्रम के बाहर खड़ी हुई। और अंदर से ऋषि आए, उसको घृणा की दृष्टि से देखे, बेचारी का स्वरूप नहीं था, दुत्कार दिया। उसने लाख मन्नत करी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली सेवा करूं, नहीं घुसने दिया। जिस दर जावे वहां से उसको दुत्कार आ गया। अंत में उसने एक काम किया कि अपनी एक कुटी बना ली उसी जंगल के बीच में। कुटी बना करके बस उसी में रहती, कंदमूल खाती पीती और वहां जंगल में ऐसे भ्रमण करती रहती। और जैसे ऋषि मुनियों के वहां पर कथावता होती होगी तो उसके कान में कभी बोल पड़ गई कि कुछ समय के बाद भगवान राम का अवतार होगा। जन्म नहीं दिया था राम, जन्म होगा, इस जंगल में आएंगे। मन में एक लगन, सोचो उस वक्त उसकी उम्र होगी 12-15-16। भगवान राम का जन्म नहीं, लगन होगी कि भगवान आएंगे। देखो सबर किसको कहते हैं। उसने वही झाड़ू लिया, भगवान राम आएंगे तो रोज की जंगल की गुहारी करना कि भगवान की कांटा न चुभ जाए, कुछ चुभ न जाए। और रोज की वो बेर के तोड़ तोड़ के खिलाना, आएंगे तो खिलाऊंगी, चखती। उस वक्त चाकू उसके पास वगैरह नहीं थी, क्या करती, दांत से काटती। खट्टे होते वो खुद खा लेती, मीठे होते अलग करती। रोज का काम ही। अब सोचो कब भगवान राम जन्म लिए, कब उनका वो वनवास हुआ, और जब जंगल में आए तब तक बेचारी बूढ़ी हो गई। लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को डिगमगाया है। सबर, रोज की वही काम, जंगल को गुहारना, मीठे मीठे फलों को एक तरफ। आखिर वो घड़ी आ गई, भगवान राम का वनवास होना हुआ, जंगल में पधारना हुआ और उनकी कुटी में आना हुआ। साथ में लक्ष्मण भी थे। अब बैठे उसने बेचारियां, जो उसकी आंतरिक इच्छा कि मैं भगवान को खिलाऊंगी, उस दिन के ताजा लाए वो उसी तरह सामने बैठकर मीठे मीठे तोड़ के उनको पकड़ाना शुरू किया। भगवान राम तो खाते गए, उसमें से कुछ लक्ष्मण को पकड़ाते। लक्ष्मण के मन में वो सीधा काम, ये भक्त का प्रसाद है। और वो राम की नजर बचा करके यार झूठी गया, पीछे फेंकता। ऐसा दिया हुआ है कि जो लक्ष्मण ने वो बेल पीछे फेंकी, वो चूंकि भक्त का प्रसाद जगमगाते रहे।
और ऐसा दिया गया है कि चूंकि लक्ष्मण ने वो बेर नहीं खाई, तो लक्ष्मण को वो मूर्छित होना पड़ा, और उसके लिए वो संजीवनी होती, वो जगमग जगमग वाली, वो झूठे बेरों का पहाड़ हनुमान जी को लाना पड़ा, और वो झूठी बेर जब लक्ष्मण खिला गए तो लक्ष्मण में प्राण आ गया। ये मिलने की कथा है। सबर, जब बचपन से लेकर के वृद्धा अवस्था तक इंतजार, सोच भगवान राम आएंगे, हम कितना सबर करते हैं कि मालिक का दर्शन हो रहा, अंतर में लाए सुने दया। कभी उनके लिए घट की सफाई मारते हैं, कभी अंतर से काम क्रोध लोभ मोह विकारों को दूर करते हैं, कभी निश्चल भाव से मालिक के प्रति भाव विवल होते हैं कि मालिक आएंगे तो यूं अंगीकार करूंगी। कहाँ है भावना और धारणा और पेशेंस? क्या जैसे तैसे हालातों के साथ मालिक का निस्वरूप हमें अंतर में स्वरूप दर्शने को मिल जाएगा, बगैर तैयारी, बगैर इंतजार, बगैर करने? टिकना है धीरज के साथ। इस दुनिया में देख लो, जैसे देखते हैं वो वहां प्रसाद बांटते हैं, वो बिल्ली बेचारी इंतजार करती है, बैठी रहती है कि अभी प्रसाद बटेगा, मुझको रोटी का टुकड़ा मिलेगा। और देख लो जो वहां खाते हैं अपनी ग्रास में थाली में से एक एक टुकड़ा उसको पकड़ा देते। घर के बाहर एक कुत्ता सुबह से बैठा रहता है आस में कि मालिक मुझको रोटी का टुकड़ा डालेगा, तो मालिक उसको उसकी आस को पूरता है, रोटी का टुकड़ा डालता है। अरे हम और आप जैसे अगर ऐसे किसी के ऊपर रहम कर सकते तो क्या वो मालिक रहम दिल नहीं? अगर हम अड़ी होकर के इंतजार करते हुए वहां डटे रहेंगे, क्या शायद मालिक कुछ बख्शेगा नहीं? इतना अविश्वास क्यों कि मालिक कुछ देता करे, कुछ मिलता करे? ऐसा क्यों? और मालिक कब क्या किसको दे देगा, इसको कोई समझ सका आज तक? आज तक जिस किसी ने भी पाया, जिस किसी गिनती में है, लंबी चौड़ी फहरिस्त लिस्ट नहीं, करनी से नहीं, प्रतीत और प्रेम से। करनी जीव से होती कहां है? प्रति प्रेम पे अपने आप को खराब नहीं। तो मालिक के लिए तो ऐसा दिया कि मालिक हमारे तो आगे पीछे होता है। लेकिन उतनी धारणा और भावना ये हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर उसका अभाव है तो मालिक हमसे कोसों दूर, नहीं तो मालिक कहां दूर हमसे? भक्त और भगवंत के बीच में दूरी थोड़ी होती। प्रीत प्रतीत सबर अगर ये है तो मालिक हमारे अंग संग हर पल। और किस तरीके से जैसे अपने दिया वाली कि जो आज प्रीत प्रतीत सबर घर करके मालिक के ऊपर अपने आप को कुर्बान करता है, तो लाद दे लगवाए लादन वाला साथ। अनेक मिसालें हमारे सबके साथ के उदाहरण कि कैसे मालिक हर वक्त मेहर 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 करता ही रहता है। नालायक हम कि उसको बिसरते रहते हैं।
यानी जो कुछ मालिक ने मेहर करी उसको बड़े बस एक वक्त उसका आनंद लेते हैं, दूसरे पर उसको मटिया मेट कर, दिमाग तक से उतर जाती बात। और दुनिया की एक एक सारी गंदी से गंदी सोच, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसी उसको दिमाग में सेट कर रखी, रखते हैं मरते दम तक नहीं भूलते। विचित्र प्राणी। मालिक ने दिया हुआ है। आप जैसे कई सत्संग में जैसे सुना, सत्संगी होने के नाते हमें अपनी दिनचर्या को निर्धारित करना चाहिए। सुना हो, आप निर्धारित करो कि मुझको इतना समय खटकर्म में देना, इतना समय घर गृहस्थी को देना, इतना समय परम पिता मालिक लाइफ में दिया। आप इससे अधिक तो कुछ होता नहीं। उस निर्धारण के ऊपर में आप अपने आप को निभाते जाओ। फल के प्रति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, कर्म के प्रति अपने आप को सुदृढ़। आप अपनी ड्यूटी बजाओ, चाहे गृहस्थी की है, चाहे आज खटकर्मों की है, और चाहे परमार्थ। उसके बाद अपने आप को मालिक के हवाले करो कि मालिक मैंने अपना पूरी तरीके से जो मैंने अपने लिए निर्धारण किया था निर्वाह किया। और मालिक हमारी सारी गतिविधि देखता है, और सच्चे मन से अगर हमने उसको पूरी तरीके से पूरा किया, अंजाम दिया, तो क्या मालिक यार कुछ भी हमारी की देखभाल नहीं करेगा? खटकर्म के द्वारा क्या तन की, गृहस्थी के प्रति निर्वाह कर्म के जरिए गृहस्थी की, और परमार्थी कर्म के लिए करते हुए क्या मालिक परमार्थ की दात, क्या ये सब देख के हमारे आप को बख्शिश नहीं करेगा? कैसी धारणा है? अब अगर आप खटकर्म के प्रति अपने आप को लापरवाह, गृहस्थ धर्म के प्रति अगर अपने आप को लापरवाह, और परमार्थ के प्रति अगर अपने आप को लापरवाह, यानी उनमें आप कमियां छोड़, और फिर अगर आप फल की आशा बांधो कि शरीर स्वस्थ क्यों नहीं, गृहस्थी चलती क्यों नहीं, परमार्थ में कुछ सुधरता क्यों नहीं, कैसे पॉसिबल होगा बताइए? और जिसने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किया इन चीजों में, मालिक उसकी पूरी तरीके से गारंटेड बखूबी उसको संभालता है बंदे को। जैसे बाकी लाद दे लटवाए दे लाते, जीव को पता नहीं होता कि मैं कैसे छोटे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा, कैसे मेरी भक्ति धीरे 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 कहां से कहां, दुनिया के एक एक काम कैसे कैसे निपटते चलते गए। मेरे को मालिक ने फ्री कर, सिर्फ उनकी गतिविधि। और जब आप अपने आप को उन गतिविधियों से जोड़ोगे, पलट करके अपने आप को स्तब्ध पाओगे कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हो कैसे। मैं तो कभी इतना किसी चीज के प्रति सीरियस नहीं था, बस ड्यूटी निभाई, और मालिक ने इस तरीके से उसको संभाला, हैंडल किया। तो हम तो क्या, ये दुनिया दंग रहती है कि इसका काम ऐसे कैसे चल रहा है, इसकी परमार्थ और ये गृहस्थी की दोनों चीजें कैसे निभे, इतना लापरवाह होते हुए इतना ढंग से कैसे इसका सारा काम। और ये सच्चाई है सत्संग के जरिए, सत्संगी
कि उसकी सारी कार्रवाइयां मालिक स्वयं पूर्ति करता है, जरिया कोई सा भी। जीव नादान, जिसको मालिक के ऊपर प्रतीत नहीं, जिसको सबर नहीं, वो अपने आप को झूठते। कई है जो सिर्फ तनी तन की सोचते, खटकर्म से संतुष्ट नहीं होते, जब देखो तब शरीर शरीर शरीर। क्या पता नहीं कि इसका अंत निश्चित है, कितने भी फिक्र कर लो, और कुछ ज्यादा उसके प्रति अपने आप को मुस्तैद करने से, सजग करने से, क्या वो ज्यादा कुछ सही सलामत रह पाएगा? ऐसे बहुत से नादान ऐसे होते हैं, जिंदगी को यूं खपा देते हैं। मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, रात दिन उन्हीं की चिंता करते, जब देखो तब इसके कुछ न हो जाए, उसके कुछ न हो जाए, ये कमी न रह जाए, वो कमी न। लगता मैं ही सब कुछ संचालित कर, भरम अवस्था। कोई एक ऐसे जो इस तरीके की सोच से जुड़ा, किसी का भी मेरे को रिजल्ट बता दो कि उसके घर गृहस्थी में 100% हर चीज, सिंगल फैमिली बता, और एक सत्संग जो मालिक के आधार में अपने कर्मों को पूरी तरीके से निर्वाह करता है, मालिक की दी गई सोच से मौज में होगा वही स्वामी जो तुमने रच रख, कर्म किया फ्री। उसकी घर गृहस्थी में कभी क्या कमी रह जाती वो कोई जाता नहीं। वहां किसके क्या कमी नहीं रहती और यहां किसके क्या कमी रह जाती वो कोई बता नहीं। ऐसे जो आखिरी धर्म परमार्थ जिसको अपन कहते हैं, कई ऐसे जो ऊपर से ऐसा दिखाते हैं, अंतर मुझे नहीं पता, मैं किसका टटोलने जाऊं और मेरे में इतनी काबिलियत, जो बस जिसको देखो भगवान भगवान, ये भक्ति, यहां जा रहे वहां जा रहे, भक्ति की दौलत से अपने आप को कितना आबाद कर रखा है, कितना कुछ हासिल किया है। बताए, यानी भक्ति करते हुए अपने आप को कितना फ्री कर, यानी अंदर से विकार या अंदर से भी बंधन किसके कितने खत्म। वहीं एक संत मत राय सुमत का सत्संग, घर गृहस्थ के बीच रहते साधारण तौर की भक्ति करते हैं, साधारण, मालिक ने हमें बताई उतनी, उसके बावजूद कैसे उसके अंदर से विकार धीरे धीरे कम होते चले हुए खत्म होते चले जाते हैं। और इसी तरीके से भक्ति धीरे धीरे उठती हुई चरम तक पहुंच जाती है। यानी उसके बंधनों का सांसारिकता से जुड़े कैसे छुटकारा हो जाता है। क्या ये लीला देखने को नहीं मिल सकती अपन को? जहां तक बात है अपन सत्संगी भाई बहन, क्या उसके बाद भी मालिक की गतमत से अनजान अपने आप को हम बोलते हैं?
कि सब्र नहीं होता, कि संतोष नहीं होता। बड़ा विचित्र है। देखो, समझो, बूझो, हर चीज मालिक की मेहर, दया, कुदरत साफ और जानबूझ करके गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधू, मुझको तो कुछ नहीं दिखता। सारी जिंदगी में मालिक निहाल करता चला जाए, फिर भी अपन गिले शिकवे शिकायत ही करते रह जाए। नहीं तो जैसे बात की कि सत्संगी का मालिक कैसे काम संभालता है, उसके ऊपर ये नानक साहब की गद्दियों में हरनाम सिंह जी बोल करके भी एक संत वे गए और उनके लिए जो है कि हर वक्त उनके दिमाग में मालिक 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 और उनकी भक्ति जुड़ी रहती थी और जितना होता था अपने आप को सेवा में समर्पित करते। सुनना अच्छे से, विचार करो। तो जैसे उनकी भी कोई बाजार में दुकान थी और वो जब भी मान लो सेवा करके फ्री होती तो आके 2 घंटा 4 घंटा जो भी दुकान खोलते और उन 2-4 घंटों में उनके वहां ग्राहक की भरमार हो जाती और लोग उस बाजार में तमाशा देखते कि कोई सुबह 7 बजे खोल के बैठ रहा है, रात को 12 बजे तक खोलता है और ये बंदा 4 घंटा खोलता है, 4 घंटे में समेटता चल पड़ता है। एक दिन सारे बाजार वाले इकट्ठे होकर उनकी दुकान पहुंच गए कि भाई साहब एक बात बताओ हरनाम जी, क्या आप ग्राहकों को अपॉइंटमेंट देके बुलाते हो कि फला वक्त दुकान खोलूंगा, फला वक्त आ जाओ? उसने कहा भाई मैं तो देख जिस मालिक की नौकरी करता हूं किसी को मैं तो न्योता नहीं देता, किसी को मैं अपॉइंटमेंट नहीं देता। वो मालिक इन बंदों को अपने आप उस टाइम मेरी दुकान भेज देता है, मैं क्या करूं? कैसे हो सकता है कि वो मालिक जो हम मालिक के प्रति समर्पित हो जाए, अपने आप को मालिक को कुर्बान कर दे, मालिक हमारा ख्याल न रखे? क्यों यार मन के आंखों लाचार बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं? मालिक को थोड़ा सा कुर्बान हो जाओ, न्यौछावर हो जाओ, देखो जिंदगी कितनी फूल की तरह आसान हो जाए, हल्की हो जाए। तब चित्त मालिक के चरणों में रमे ठहरेगा, वहां आनंद मिल पाएगा। और यूं ही मन के साथ कहीं और सोच ख्यालों के साथ अगर जुड़े रहोगे, बंधे रहोगे, हर वक्त अपने आप को लाचार अपन नहीं पाओ। इसलिए परमार्थ की रीत से जुड़ना है, धीरज के साथ डटे चलना है, मालिक की दी गई आस के साथ कि तेरे को मालिक का स्वरूप मिलेगा, तेरे को सत्य देश रायस में देश मिलेगा, ऊपर की गतियां मिलेंगी। डटे जब मालिक की मौज निहाल करें। दादा बार बार